नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार जवादे, हिंगनघाट जिला वर्धा, महाराष्ट्र से। दोस्तों, ताज्जुब है इस देश की राजनीति पे, ताज्जुब है इस देश की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी सोच के कि कैसे आरोपियों को, जिन्होंने गुनाह किया है, ऐसे गुनहगारों को जो समाज पे लांछन है, जिन्होंने एक नारी पे, जो गर्भवती महिला थी, उस पे बलात्कार किया, 11 लोगों ने बलात्कार किया, उसके 3 साल की बच्ची का खून किया और उन्हें सजा हुई। वो हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, वो सजा कायम हुई और उनको उम्र कैद, जिंदगी भर के लिए उम्र कैद सुनाई गई। और वो उम्र कैद के गुनहगार जेल में बहुत अच्छे तरीके से उनका बर्ताव रहा। ये एक वजह से उन्हें अर्जी एक नहीं की और 11 गुनहगार उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। दोस्तों, ये किस सोच का कमाल है। जिन्हें उम्र कैद हुई वो 14 साल के बाद में अर्जी करते हैं सुप्रीम कोर्ट में और कहते हैं कि हमारे बारे में पुनर्विचार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात उनसे कहती है कि इसका निर्णय आप ले। न्याय देने का काम सुप्रीम कोर्ट और न्याय व्यवस्था का होने के बाद में, अगरचे न्यायालय खुद सरकार से ये कहे कि आप निर्णय ले, तो इस देश की न्याय व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और क्या किया गुजरात सरकार ने? एक कमेटी बनाई और कमेटी ने रिपोर्ट दी कि इनका जेल में आचरण अच्छा है, इस वजह से इन्हें रिहा किया जाए। जेलर ने रिपोर्ट दी कि इनका आचरण अच्छा है और सरकार ने रिहा कर दिया, रिहाई का आदेश दे दिया। मैं ये समझता हूं कि ऐसे दुर्दांत अपराधियों को किस बिना पे रिहा किया गया? क्या वो साइंटिस्ट थे जिनके दिमाग की इस देश को जरूरत है? क्या वो डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, प्राध्यापक थे कि वो जेल में रहने की वजह से समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था? ऐसी कौन सी चीज उन लोगों में थी कि उनके अंदर रहने से समाज का नुकसान हो रहा था? क्या सोच है? और यही सोच अगरचे रही तो इस देश का क्या होगा? इस न्याय व्यवस्था और इस देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज अपने मन मुताबिक संवैधानिक मूल्यों को अपने पैरों तले रोंदने का काम करेगी, तो इस देश का संविधान जो हर हाल में गरीब से गरीब को भी एक संरक्षण अदा करता है, संरक्षण देता है, उस संविधान का क्या होगा? किस मूल्यों की राजनीति और किस मूल्यों पे इस देश का सरकार चल रहा है? बहुत ही शर्मनाक बात है। और ये सिर्फ न्याय व्यवस्था के लिए नहीं, सरकार के लिए नहीं, इस देश के हर एक नागरिक के लिए बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। इतना घृणित कार्य करने के बाद में बलात्कारियों को, मर्डर करने वालों को, और जानबूझ के तय करके किया हुआ मर्डर, तय करके किया हुआ बलात्कार, ये साबित होने के बाद में भी अगर वो अच्छा जेल में उनका बर्ताव था, इस बिना पे अगर छोड़ते हैं, तो बाकी आरोपी या जो गुनहगार जेल में पड़े हैं उनके बर्ताव बुरे हैं और उनके बर्ताव अच्छे हैं तो उन्हें नहीं छोड़ना है। विचाराधीन कैदी हजारों से जेलों में पड़े हुए हैं जिन पे अभी शिक्षा भी लागू नहीं हुई,
जिन पे गुनाह साबित नहीं हुआ, सिर्फ विचाराधीन है, सिर्फ सरकार ने आरोप किए हुए हैं, उन आरोप अभी कोर्ट में स्टैंड भी नहीं हुए, उसके बावजूद हजारों लोग जेल में सड़ रहे हैं। उनका बर्ताव क्या है? ये कौन देगा रिपोर्ट? ये बना बनाया खेल गुजरात की राजनीति में वापस हिंदू मुसलमान ये इलेक्शन में खेल करने के लिए इस देश की हुक्मरान पार्टी भारतीय जनता पार्टी का किया धरा सोचा समझा हुआ खेल है। दोस्तों, हमें समझना है, इस देश की हुक्मरान पार्टी आने वाले गुजरात इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम मजहब की बात छेड़ के चुनाव जीतने का ये एक नया शगुफा इस पार्टी ने इस इलेक्शन के लिए इन हत्यारों को जेल से बाहर निकाला। मुस्लिम लोग इस बात पे चिढ़ जाएंगे, वो इस चीज का विरोध करेंगे और फिर हमें मौका मिलेगा, हुक्मरान पार्टी जो है उनको मौका मिलेगा, उनकी सोच है, फिर हम वापस मजहबी झगड़े में हम वापस जीत आएंगे। दोस्तों, ये हुक्मरान पार्टी का जो एजेंडा है उसे हमें समझना है। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे इस देश में वापस हिंदू मुस्लिम या जाति धर्म के लड़ाई झगड़े और इस लड़ाई झगड़े में हुक्मरान पार्टी को जीत के आने का मौका मिले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्किस बानो जो आज रो रही है, ये कह रही है कि मुझे इस न्यायपालिका पे भरोसा जो था, इस देश की व्यवस्था पे जो भरोसा था, वो भरोसा अब टूटता नजर आ रहा है। क्या हश्र होगा उस बहना का जिस पे बलात्कार हुआ और बलात्कारी लोग उसके घर के सामने से ढोल बजाते हुए जाएंगे? क्या बोलेगा दिल उसका? ये जानबूझ के की हुई ये हुक्मरान पार्टी का ये एजेंडा है। लेकिन इस पूरे इस प्रकरण में सरकार की और ये हुक्मरान पार्टी की भूमिका को देखते हुए हमारे जैसे लोग जो मुस्लिम नहीं है, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है उसका निषेध करने के लिए आगे आ रहे हैं। दोस्तों, निषेध बिल्किस बानो और उनके रिश्तेदारों ने नहीं करना है, निषेध हम करेंगे। जो गलत हो रहा है, जो संवैधानिक मूल्यों को इस देश में लागू करने की बात करते हैं, वो लोग निषेध करेंगे। और उसी कड़ी में हमने 17 तारीख को इस चीज का निषेध किया। अभी आने वाले 29 तारीख को सोमवार को हम हमारे शहर हिंगन घाट में सभी संवैधानिक मूल्यों को मानने वाले सभी धर्म और समाज के लोगों को साथ में लेके एक आक्रोश मोर्चा का आयोजन कर रहे हैं। ये हम उनके लिए नहीं कर रहे हैं जो चाहते हैं कि इस देश में हिंदू मुस्लिम की वापस इलेक्शन में लड़ाई हो। ये नहीं होगा। हम संवैधानिक तरीकों से इस चीज का विरोध करेंगे और हम न्याय चाहेंगे। हर पॉलिटिकल पार्टी जो इस देश पे राज करना चाहती है या कर रही है, हम उनसे न्याय की बात कर रहे हैं कि ये कौन से मूल्य है कि 11 लोगों ने एक अबला पे बलात्कार करना और जेल में हम
अच्छा सलूक किए हैं, अच्छा बर्ताव किए हैं, और 14 साल में उन्होंने बाहर आ जाना, ये कौन सी मूल्य है।